डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबंद के थाने पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 6 एहलकार जख्मी भी हुए। सुबह सुबह या रात गए, यानी अभी अंधेरा ही था सुबह होने में कि जिस वक्त ये हमला हुआ है, और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगा। किसी किस्म के अभी तक उन लोगों की मालूमात नहीं हो सकी कि वो किस तरफ से आए थे और किस सम्त में वो चले गए हैं। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए, पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब जारी बात है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है। और भारत अपनी हठधर्मी करता रहता है, दुनिया उन नजरें चुरा के जी भारत के साथ कंडेम तक नहीं करते, भारत के साथ उनके ताल्लुकात हैं। गजवाए हिंद करेंगे, हम तो घोड़े पे आएंगे, तलवार निकाल के अटैक। किसने बोला है यार? हाथों में मेहंदी लगी तुम्हारे, करो अटैक। कुछ नहीं है, तुम लोग चोर चक्के हो, तुम्हारे लीडर चोर चक्के हैं, कश्मीर के नाम पे पैसे खाते। 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए हमारे कौमी इदारों के खिलाफ नौजवानों के जहनों में नफरत भरी जा रही है, पाकिस्तान के वजूद पर भी शकूक पैदा किए जा रहे हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों के ये ख्यालात देखते हैं। पाकिस्तान पूरा सरेंडर साफ दिख रहा है, और बलूचिस्तान में आगे आने वाले एक हफ्ते में बड़ा हमला होना चाहिए, ऐसी खबर। हिंदुस्तान ने मशाल हम देख रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में तकरीबन 10 लाख भारतीय फौज तैनात कर रखी। मैं चाहता हूं कि आप इसी जुनून के साथ कश्मीर का हवाला देते रहें, कश्मीर के बारे में बोलते रहें, यूनाइटेड नेशंस में हर जगह चीख चीख के बोलते रहें, क्योंकि जितना आप कश्मीर करेंगे लोग उतना आपको टेररिस्ट समझेंगे, उतना आपके पीछे ऊपर ये FATF लगेगा और आपके मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। तो बस समझिए कि बस जी बैंड बज गया हमारा, तो इसलिए कि अगर ये वाकई में आके कब्जा कर रहे हैं और वाकई में अगर ये सब कुछ होने जा रहा है और हमारी एजेंसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस जी क्या करे समझ में नहीं आ रहा। एक पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दी का एक बड़ा हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 10 पुलिस ऑफिशियल्स, 10 पुलिस एहलकार जान भाग हो चुके हैं, अपनी जान से जा चुके हैं, और 6 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसमें जो लड़ाई हुई है पुलिस ऑफिशियल्स और दहशतगर्दों के बीच, वो घंटों तक जारी रही। डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे, और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा घंटों तक ये लड़ाई जारी रही हो। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही है। और इसमें जो इसकी डिटेल्स हैं वो ये हैं कि DI खान, डेरा इस्माइल खान KPK, वहां पर दहशतगर्दों के थाने पर हमले में 10 एहलकार अभी तक जान से जा चुके हैं, जबकि 6 ऑफिशियल जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक DI खान के डिस्ट्रिक्ट दराबिन के थाने पर रात गए नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया, और फिर इसके हमला हुआ उसमें ड्यूटी पर मौजूद 10 ऑफिशियल्स जो हैं उनको वो मार के फरार होने में भी कामयाब हो गए। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसके बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए, और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जब वो फरार हो गए तो उसके बाद ढूंढने से क्या वो मिल जाएंगे? क्योंकि देखिए, हैरानी की बात यह है कि ये बात, एक तरफ ये बात कही जा रही है कि कई घंटों तक ये जारी रही, अगर 3-4 घंटे तक भी ये लड़ाई जारी रही है तो उसके बाद वो दहशतगर्द फरार होने में कैसे कामयाब हो गए? क्योंकि उन घंटों के अंदर, इतने घंटों के अंदर तो ये खबरें दूर दूर तक फैल जाती हैं, और फिर जिस जगह पर ऐसा हमला होता है उससे पहले हमने देखा, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो इस तरह के हमले अब डेली बेसिस पर हम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खबरें जब दूसरी जगहों पर ना पहुंची हों तो उनको हेल्प के लिए और वहां पर नफरी ना भेजी गई हो, पुलिस और ना भेजी गई हो? ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अभी और आगे डिटेल्स आएंगी तो हमें पता चलेगा कि असल में हुआ क्या है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको याद हो तो अभी, मतलब याद क्यों नहीं होगा, अभी तो ये 2-4 दिन पहले की बात, एक बड़ा हमला जो हुआ जिसमें कि BLA का वो हमला था,
बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो हमला हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि वो कितना बड़ा हमला था। और इसी तरीके से बताया गया कि कैसे मार के जो है वो, खैर वहां पर तो ये हुआ कि फिर उसके बाद जो दू बदू मुकाबला हुआ वो ऐसा मुकाबला था कि जिसमें दहशतगर्दों को भी मारा, जो हमलावर थे उनको भी मारा गया। लेकिन इसमें यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि ये भी कई घंटों पर वो है। अब मसला ये है कि 3 दिन के बाद इलेक्शन है और 3 दिन के बाद इलेक्शन और उससे पहले इतने दहशतगर्दी के बड़े बड़े हमले होना, तो ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप ये जिन जगहों पर इस वक्त हो रहे हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होगा, ये समझ में ना आने वाली बात है। मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा था, खबर ये भी आ रही थी कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो कि बड़े सेंसिटिव कहे जाते हैं, ऐसे एरियाज हैं, वहां पर जो इंटरनेट है वो बंद रहेगा, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं। तो जब इलेक्शन का दिन होगा तो वहां पर बंद रहेगा। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर सेंसिटिव एरिया है तो इंटरनेट बंद होने से क्या होगा, ये क्या बात है। यानी वहां पर अगर ऐसे कोई वाकयात हो रहे होंगे तो वो इंटरनेट पर ना जाएं, इसका मतलब ये है, या इसका क्या मतलब है। या फिर ये कि अगर यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े हसास इलाके हैं कि अगर कोई हमला होने वाला हो तो वो जो दहशतगर्द हैं वो इंटरनेट ना यूज कर सके। तो देखिए उनको इंटरनेट की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो भूल जाएं कि अब वो ऐसे उनको इसकी कोई कमी है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अब सबूत आ कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ लोगों की टारगेट किलिंग करता था। और ये जो टारगेट किलर्स हैं इनको एक थर्ड कंट्री से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ हम क्या कदम उठा सकते हैं? जी शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने जब अपने प्रोग्राम का हवाला दिया ना सितंबर 2023 में जी, तो मुझे याद है कि मैंने भी उस वक्त कुछ फहरिस्त तैयार की वो खबरों की बुनियाद पर जो लोग हो रहे थे। तो जब ये कनाडा और अमेरिका की खबरें आई कि वहां सिख रहनुमाओं को ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी चुन चुन कर मार रही है, तो मुझे ख्याल आया कि ये काम तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में भी हो रहा होगा। तो आज उसकी भी तस्दीक हुई है। और अभी जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, मेरे पास कुछ और नाम भी थे इसके अंदर इसी फहरिस्त में। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। और मुझे ये भी पता चला कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तानी जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है। एक थर्ड कंट्री में पता नहीं गल्फ में या कहीं बैठकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए और बड़े तरीके से कि उनका एक को कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ठीक नहीं रहा और ये बंदा पैसे लेकर भाग गया है तो कोई एजेंसी है। इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि सिविल और मिलिट्री मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें ये बात नहीं है कि सिविल सुप्रीमेसी है या मिलिट्री सुप्रीमेसी है। मैं ये कहता हूँ कि हम सारे इसी एक गाड़ी के पहिए हैं, हम सबको इसको सही तरह से शामिल होकर काम करना चाहिए। इसी को इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसी को आगे लेकर चले, तो फिर आप देखेंगे कि मामलात जो हैं वो पटरी से नहीं उतरेंगे। ये मेरा मकसद है कि इस बिल्कुल हो सकता है और आज इसकी अशद जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के धरना प्रदर्शन देते हैं और कहते हैं कि भारत ने इलीगल तरीके से कश्मीर पे कब्जा किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब की बार इस धरने से पहले ही पाकिस्तान में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की वजह से 5 फरवरी का जश्न भी इनका काफी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो आए दिन कश्मीर में आतंकवादियों को भेज
करके वहाँ पे हमला कराता था और कश्मीर की शांति को भंग करने का प्रयास करता है। लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर में जब से इंडियन आर्मी ने काफी तगड़ा प्रयास किया, उसके बाद से आतंकवादियों का खात्मा शुरू हो गया, जिस वजह से अब पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी कश्मीर नहीं आना चाहता। और अब धीरे धीरे पाकिस्तान में वो अपने आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल है कि पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन पे तगड़ा हमला किया गया, जिसमें 10 पुलिस वाले मारे गए और 6 से ज्यादा घायल हैं। आपको तो मालूम है पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वो 10 बोल रहे हैं कि 10 मरे हैं तो वहाँ पे कुछ और ही हुआ होगा। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे कई घंटों तक पुलिस और आतंकवादियों के बीच में भिड़ंत हुआ, लेकिन उस बीच पाक आर्मी नहीं दिखी, जो कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 आर्मी बोलते हैं अपने आप को। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।